दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज बात करेंगे बिहार के शिक्षकों का जिनका सेवा 12 वर्ष हो गया है, वो बहुत ज़्यादा फायदे में है। जी हाँ, बात कर रहे हैं नियोजित शिक्षक या फिर विशिष्ट शिक्षक जिनका सेवा हो गया है, उन सारे शिक्षकों का बेनिफिट बहुत ज़्यादा होने वाला है। बिहार के शिक्षकों के लिए एक अहम अपडेट सामने आया है कि नियोजित और विशिष्ट और बीपीएससी के तीनों शिक्षकों का जिनका भी कालवश प्रोन्नति की प्रक्रिया शुरू हो गई है, उनको फायदा बहुत ज़्यादा है। यानी कि जितना ज़्यादा समय हुआ है विद्यालय में, उतना ज़्यादा बेनिफिट आपको होने वाला है। अब देखिए क्या है, उतना ज़्यादा एरियर हो उतना ज़्यादा पैसा होगा। तो जिनकी नियुक्ति 2003, 2005, 6 के हैं और पूर्व से अगर प्रशिक्षित हैं तब तो कहिए ही नहीं, या फिर यही 2003, 5, 6 वाले शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं तो भी बहुत बेनिफिट है। अगर यही शिक्षक बीपीएससी में गए हैं और पूर्व से प्रशिक्षित हैं तो कहिए ही नहीं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। यानी कि 2018 में ही 12 वर्ष हो जाता है और 18 से लेकर के 26 तक उनका एरियर लगभग 2.5 लाख के आसपास प्लस भी बन जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक नियमावली 2020 के तहत नियोजित शिक्षक जो 1 to 5 में पढ़ाते हैं, 12 वर्ष की लगातार सेवा पूरी करने पर उनको प्रोन्नति है। प्रोन्नति के बाद वो शिक्षक स्नातक ग्रेड यानी 6 to 8 में वो शिक्षक बनेंगे। विशिष्ट शिक्षक या विद्यालय अध्यापक 8 वर्ष की सेवा के बाद वो प्रोन्नति या प्रोन्नति वो पाएंगे। यानी कि उनका जो पीछे का जो सेवा है उसमें ऐड होगा, उसके बाद प्रोन्नति इसमें पाएंगे। सैलरी में कितना फायदा होगा ये थोड़ा आप देख लीजिएगा ना, तो आपको आश्चर्यचकित हो जाइएगा। और उसके बाद यही पर फिर 8वां वेतन का जो लाभ होगा, इसी पर जब 8वें वेतन का लाभ होगा ना, तब आप मान के चलिए कि 95 से 1 लाख रुपया के आसपास आपका पेमेंट होगा दोस्तों, चाहे आप कोई भी शिक्षक हो, बशर्ते आपका सेवा अधिक से अधिक होना चाहिए। मैं नए शिक्षक की बात नहीं कर रहा हूँ, नए जो बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में हैं उनको भी बेनिफिट होगा, उनका भी अच्छा खासा वृद्धि होगा। लेकिन कालवश प्रोन्नति अभी उनकी नहीं होगी। जो नए लड़के हैं अभी कालवश प्रोन्नति उनकी तो नहीं होगी, लेकिन 8वें वेतन में लाभ उनको होगा। डीए तो बढ़ेगा, तो मूल वेतन में बढ़ रहा है उनका भी, तो 8वें वेतन में जब ऐड होगा तो स्वाभाविक है कि उनका भी वेतन मान के चले कि 80 के आसपास वेतन रहेगा, 80,000 के आसपास वेतन रहेगा। और जो अभी नियोजित हों या विशिष्ट हों, जो भी हों, समझ गए, टोटल सिर्फ एनपीएस में ही अंतर होगा, एनपीएस से ईपीएफ में ही अंतर रहेगा, बाकी सारा कुछ एक ही समान चलता है। कहीं कहीं तो नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक और प्रधान शिक्षक से आगे भी निकलते हैं, जो पूर्व के प्रशिक्षित शिक्षक हैं। नियोजित शिक्षक जो हैं उनका पुराना ग्रेड पे कितना था, 2,000 रुपया, और नया ग्रेड पे हो गया आप कितना, 2,400 रुपया। लेवल 2 से हो गया लेवल 3। बेसिक पे में भी बड़ा बदलाव आया है, पहले था 30,420 रुपया, प्रोन्नति के बाद हो गया कितना, 32,160 रुपया। उसके बाद 2026 तक बढ़ कर कितना हो जाएगा, 34,130 रुपया। अब जब 34,130 रुपया हो गया, तब आप सोच लिए कि 2.87 से गुना करिएगा, 2.87 से जब गुना करिएगा, हालांकि 3.83 है इंडेक्स जो है 8वां वेतन आयोग का, 3.86 है, 6 है, और अभी हम 2.83 से ही हम गुना कर रहे हैं, यहाँ 83 से भी हम गुना कर रहे हैं। तो सोच लीजिए कि आपका पेमेंट जो है ना कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी कि आप 90,000 के आसपास, 90,000 के से 1 लाख के आसपास आप अभी जो शिक्षक हैं 1 to 5 से लेकर के 11, 12 तक के जो भी शिक्षक हैं वो उतने माने 1 लाख रुपया के आसपास सैलरी होगा, इतना सीधा जानिए, ठीक है। अब देखिए जो विशिष्ट शिक्षक हैं या बीपीएससी के शिक्षकों के लिए प्रोन्नति के बाद बेसिक पे में 32,620 रुपया है, और उसके बाद हो जाएगा कितना, 36,530 रुपया। इन हैंड सैलरी उनका 48,987 है से 54,742 हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात है कि भले ऐसे ये रहेगा, लेकिन 54,742 है, और नियोजित शिक्षकों का हो जाएगा यहाँ पर 54,800, लेकिन
यहाँ 54,782। तो थोड़ा सा अंतर है, लेकिन एनपीएस में मिलाइएगा तो ज़्यादा अंतर आपको मिलेगा। इसमें आपका काम जो है वो शुरू भी हो गया है। इसमें जो है नियोजित शिक्षक का या फिर अन्य शिक्षकों में, खास करके नियोजित शिक्षकों में काम शुरू हो गया है, क्योंकि वहाँ पर अब नियुक्ति पत्र क्या क्या लग रहा है, डॉक्यूमेंट्स अगर नहीं शुरू हुआ, छूटे हुए हैं, अगर आपका यहाँ छूटा हुआ है तो जान लीजिए कि नियुक्ति पत्र, योगदान पत्र, सेवा पुस्तिका, दक्षता प्रमाण पत्र या पात्रता परीक्षा, सीटेट वगैरह जो भी होगा, जो भी शिक्षक जिसमें आएंगे, और शैक्षणिक प्रमाण पत्र, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, आधार कार्ड, पैन कार्ड और जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो, अगर किसी अन्य जाति में, जनरल छोड़ के अन्य जाति में है, अगर लागू होगा तो लगाइए कि जनरल को किसी जाति प्रमाण पत्र की ज़रूरत न पड़ती है और संभवतः आगे ना पड़ेगी, कहीं कि दिया ही नहीं रहता है, कॉलम में ही नहीं, सीधा रहता है कि जनरल वालों को जाति प्रमाण पत्र नहीं जमा करना है, बाकी अन्य जातियों को जमा करना पड़ता है। किन किन जिलों में प्रक्रिया शुरू हुई है, जो अंतिम चरण में चला गया, जैसे गया हो गया, पश्चिमी चंपारण हो गया, सुपौल हुआ, कैमूर हो गया, गोपालगंज हो गया, ये सब जगह जो है ना वो ज़िले में प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है, ये प्रक्रिया अंतिम चरण में चली गई है। और प्रोन्नति का क्या असर होगा, 1 to 5 वाले 6 to 8 जाएंगे, और बेसिक पे और डीए में भी वृद्धि होगी, और भविष्य में जिला या प्रखंड का भी चेंज हो जाएगा, बदलाव होगा, और सीनियरिटी और पद में भी बढ़ोतरी होगी। खास बात यह है कि अभी ये अपने समस्थानिक निकाय में ही रहेंगे, अभी तो जहाँ है वहीं रहेंगे, उसके बाद फिर इनका जब जगह रहेगा, वैकेंसी रहेगा, तो फिर इनका फिर इधर उधर ट्रांसफ़र भी होगा। तो ये सब सारी जानकारियाँ थी जो शिक्षकों को जानना चाहिए। और अब ये तो बढ़ेगा, उसके बाद डीए इस पर बढ़ेगा, फिर 8वें वेतन का लाभ होगा। तो यानी कि चौतरफा, चाहे जैसे भी देखिएगा, चारों तरफ देखिएगा, तो भी शिक्षकों को बहुत ज़्यादा इसमें बेनिफिट होने वाला है। यानी कि हर हाल में, चाहे देखिए, ये नहीं सोचिएगा कि हम गया में हो गया, सुपौल वगैरह में हो गया तो आप लोग के यहाँ नहीं हो रहा है, तो ऐसे ही नहीं, कैमूर में हो गया, गया में हो गया तो आपके यहाँ नहीं होगा, आपके यहाँ भी होगा, चाहे जब भी होगा, हो सकता है 1 महीना लेट हो, लेकिन एरियर देना ही होगा जिस दिन पुर जाएगा उस दिन से, समझ गए, उस दिन से एरियर हर हाल में देना होगा। तो जितने भी शिक्षक हैं, नियोजित शिक्षक हैं, विशेष शिक्षक हैं, बीपीएससी वाले शिक्षक हैं, जिनका भी कालवश प्रोन्नति होना है, उनके वेतन में एक बार उछाल आएगा और उनका इंडेक्स में भी परिवर्तन होगा, लेवल बदलेगा, यानी कि सारा कुछ बदल जाएगा और अच्छा खासा बेनिफिट होगा और फिर काम करने में मज़ा भी आएगा। लेकिन दोस्तों मैं यही कहूँगा कि छात्र हित को हमेशा ध्यान में रखें। अभी देखिए जनगणना कार्य चल रहा है, शिक्षक अनावश्यक रूप से मार्केट ड्यूटी बना करके दिन भर विद्यालय से गायब रहते हैं, दिन भर विद्यालय से गायब रहते हैं, विद्यालय में दर्शन ही नहीं दे रहे हैं वो, कि कहाँ आ रहे हैं कहाँ जा रहे हैं, जबकि उसी गांव में कर रहे हैं, उसी गांव में कर रहे हैं, ना गांव में मिल रहे हैं, वो क्षेत्र में भी नहीं मिल रहे हैं, प्रगणना को फ़ोन किया जा रहा है ना वो फ़ोन रिसीव कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करिए, छात्र हित में देख करके काम करिए, ताकि हम शिक्षकों की जो गरिमा है वो बरकरार रहे। धन्यवाद।